नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एचपी टेट जून 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, जैसे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी एटसेट्रा। तो सबसे पहले मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में एचपी टेट आर्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी और आर्ट्स सब के लिए कॉमन है, तो कुछ वो सब भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। क्या है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताने वाली हूँ, दैट इज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज वेल एज आर्ट्स इज कंसर्न्ड, आर्ट्स, एचपी टेट आर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है आपका। 30 मार्क्स की आपको आती है साइको, ठीक है, साइकोलॉजी 30 मार्क्स की आएगी आपको यहाँ पे। 30 मार्क्स की आपको आने वाली है इंग्लिश, ठीक है। 30 मार्क्स का आपको आने वाला है जीके, ठीक है, विच विल इंक्लूड वर्ड जीके, ठीक है, एंड एचपी जीके एज वेल। ओके, ठीक है, तो जीके विल इंक्लूड वर्ड जीके एंड एचपी जीके ऑल्सो। ठीक है, इसमें हर तरह की जीके जो है वो आपकी आ जाएगी। जीके में आपका जो ये जो 30 मार्क्स का जीके होता है, इट विल ऑल्सो इंक्लूड करंट अफेयर्स। इसमें आपके करंट अफेयर्स भी जो है, ये 30 मार्क्स में ही आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपके होते हैं यहाँ पे 30 30 30, अब आपके बचते हैं 60 मार्क्स। ओके, तो आपके अब ये 60 मार्क्स, 150 मार्क्स का आपका टोटल रहता है। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम जो है वो रहता है, तो 150 में से अब आपके बचते हैं 60 मार्क्स। तो वो जो 60 मार्क्स है आपके, इसमें आती है आपकी एसएसटी, ठीक है, सोशल स्टडीज। ठीक है, एसएसटी स्टैंड्स फॉर सोशल स्टडीज। तो सोशल स्टडीज में आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपका सिविक, सॉरी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियो। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियो आएगी आपको एसएसटी सेक्शन में, एंड इट विल बी रिमेन ऑफ 60 मार्क्स। इसके आपके रहेंगे 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो आपका जीके सेक्शन है, अगर आप ये एसएसटी 60 मार्क्स के लिए अगर आप ये एसएसटी रेडी करते हैं, तो इसके आपके बहुत सारे कुछ मतलब बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इन 60 मार्क्स में से ही आपको जीके में हेल्प करेंगी। अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को एज अ एसएसटी अगर आप रेडी कर रहे हैं, तो इट विल ऑल्सो क्लियर योर जीके सेक्शन। ओके, तो जीके सेक्शन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और जो जियो है वो आपको काफी हेल्प करेगा आपका इसमें जीके में। ठीक है, तो इसके मेरे पास काफी वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो मेरे पास नोट्स में बने हुए पड़े हैं। तो इफ एनी वन ऑफ यू will be interested for those questions, you can message me। मैंने आपको जो मेरा जो चैनल है वहां पे अगर आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको वहां पे एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा। इससे पिछले वाली वीडियो जो है वहां पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, इसमें भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप एक बार मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करते हैं, देन आई विल प्रोवाइड दोज नोट्स फॉर यू। ठीक है, तो ये है आपका टेट आर्ट्स का जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइम मैनेजमेंट फॉर प्रेपरेशन एज वेल एज फॉर अटेम्प्टेशन ड्यूरिंग एग्जाम। तो आपको प्रेपरेशन के लिए अपना टाइम मैनेज कैसे करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसे करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका जो एचपी टेट है इज नॉट एन टफ टास्क टू बी क्लियर विद द सेल्फ स्टडी। मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप आराम से एचपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आपको
एक रूटीन स्टडी की ज़रूरत है, तभी आप सेल्फ स्टडी से की हेल्प से अपने एचपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको तीनों शिफ्ट में टाइम आपका मैनेज करना होगा। आपको अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप मान लो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो आप 5 से 7 तक का टाइम दे सकते हैं अपनी पढ़ाई को। उसके बाद आप 10:30 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम दे सकते हैं। शाम में आप टाइम दे सकते हैं, देन ओवरनाइट भी आप टाइम दे सकते हैं। तो इतना अगर आप कंटिन्यूअसली 2 मंथ्स के लिए, मतलब 60 डेज के लिए अगर आप इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, देन इट विल हेल्प यू मोर। ठीक है, तो आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही अपना टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगी साइकोलॉजी के बारे में भी। ठीक है, इंग्लिश का मैंने आपको ऑलरेडी एसएसटी और एसएसटी के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अदरवाइज इससे जो पिछली वाली क्लास मैंने अपलोड करी हुई थी उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस और ये सब बताया हुआ है। तो इंग्लिश का सिलेबस जो है वो मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, उसकी भी आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो आप वहां से जाके इंग्लिश का सिलेबस जो है वो अपना नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए, एक तो आपको प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो आपको कंसिस्टेंटली आपको उसको फॉलो करके चलना है। सेकेंडली, आपको मान लो जब आप रेडी हो जाते हो तो आपको क्या करना है कि अगर आपको PYQs अगर कहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं, आपको बहुत सारी साइट्स में जो टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, बहुत सी जो चैनल्स हैं वहां पे अपलोडेड आपको PYQs अवेलेबल हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाते हैं वहां से, तो आप वहां से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एज पर एज एग्जाम टाइम इज कंसर्न्ड, तो वहां पे आपको ये, चलो मैं एक एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी मैं ये आपको अटेम्प्टेशन का बता दूंगी, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको, जब आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको जो आपके 100% श्योर क्वेश्चंस हैं उनको आपको सबसे पहले आपको उनको टिक लगा लेने हैं। पूरे क्वेश्चन 1 से लेके एंड तक, 1 से लेके 150 तक आपको 100% श्योर जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको टिक कर लेना है। उसके बाद आपको उनको अपनी OMR शीट पे सर्कल कर लेना है जो आपको 100% श्योर है। ठीक है, उसके बाद आपको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी या फिर कोई और स्ट्रैटेजी जो आप अपनी तरफ से रेडी करते हैं उसको अप्लाई करके, जो जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है और थोड़ा सा उन पे टाइम देके आप उनका सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, तो फिर आपको उन क्वेश्चंस पे आना है। एंड एट द एंड जो आप क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी पता नहीं है वो आप एंड में उनको ले सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को आपको एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टेशन ऑफ एग्जाम आपको फॉलो करना है। ओके, अभी आपका आता है कि हाउ टू स्टडी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की ऑलरेडी मैंने अपने बिहाफ पे खुद मैंने बच्चों को ऑलरेडी क्लासेस दी हैं, उसके मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको चाहिए होंगे देन यू कैन मैसेज मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा रहता है कि आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो आपकी जो साइकोलॉजी आती है वो बहुत बेसिक, और आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। बट एज पर एज JBT टेट एंड टेट आर्ट्स इज कंसर्न्ड, ठीक है, अगर आप JBT के लिए अपीयर हो रहे हो, JBT टेट के लिए अपीयर हो रहे हो, या फिर आप टेट आर्ट्स के लिए आप अपीयर हो रहे हो, तो वहां पे आपको जो साइकोलॉजी होती है वो काफी डीप पूछी गई होती है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आपको साइकोलॉजी को कैसे रेडी करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको थ्योरीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑल द थ्योरीज जो भी आपकी साइकोलॉजी में जो भी थ्योरीज हैं, सिलेबस में जो थ्योरीज हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो इन थ्योरीज को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पैवलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पैवलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर, ट्रायल एंड एरर बाय थॉर्नडाइक। ठीक है, बाकी आपकी एक गेस्टाल्ट थ्योरी है, ठीक है, कोलर, कोफा और वर्दीमर ने वो थ्योरी दे रखी है, तो उनको
गेस्टाल्ट्स कहा जाता है। बाकी आपकी एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, उसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इस थ्योरी को डिस्कस किया है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी वाइगॉत्स्कीज सोशल एंड कल्चरल थ्योरी, कोहलबर्ग्स का मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी है एक इम्पॉर्टेंट। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, कोहलबर्ग्स की आपके जो स्टेजेस है, 3 लेवल्स में आपकी मोरल डेवलपमेंट को की थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया गया है, कोहलबर्ग ने डिस्कस किया है। उसके बाद आ जाती है आपकी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो है आपका पियाजेज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंडर ही आपके टॉपिक आते हैं, और इसका यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। इट्स डैम श्योर कि आपको यहाँ से सिंपल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। और आता है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, ठीक है। क्रिस्टल्स थ्योरी, तो ये आपकी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। और भी अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए होगी, क्लासेस चाहिए होंगी, या फिर आपको नोट्स चाहिए होंगे, देन यू कैन मैसेज मी ऑन दैट नंबर वॉट एवर आई गिव इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो मैं नंबर दूंगी उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो क्लासेस के लिए, या फिर आप नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। देन आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड एनी वन ऑफ देम फॉर यू, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।